अस्सलामुअलैकुम। वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5 वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 3 सरफेस इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस में दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, लाइन इंटीग्रल एंड ऑर्डिनरी इंटीग्रल। तो वहाँ हमारे पास एक फार्मूलाज होते थे, फार्मूलाज में हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते थे, देन आंसर आ जाता था। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास एक फार्मूला है ए डॉट एन डबल इंटीग्रल, ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। दो बार इंटीग्रल आएगा ए डॉट एन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट के का मोड। सही है। तो अगर एन डॉट के की वैल्यू माइनस में आए तो वो हमें प्लस में कर देगा, मोड का यहाँ ये यूज़ होगा। इसके रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 19 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ हमारे पास है इवेल्यूएट ए डॉट एन डी एस वेयर ए इज़ इक्वल टू 18 माइनस 12 प्लस 3 ये हमारे पास ए वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, एंड एस इज़ दैट पार्ट ऑफ प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ये पार्ट ऑफ प्लेन विच इज़ लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो यहाँ हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये लोकेट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी ये वैल्यूज़ देख लें, इनको हम यूज़ करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में ए डॉट एन फाइंड करना है। सही है। ए डॉट एन फाइंड करना है या एन डॉट के फाइंड करना है। हमें इन दोनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए एन की वैल्यू चाहिए। एन किस तरह हम फाइंड करेंगे, जो उसने वैल्यूज़ दी हुई थी ना, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 12, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट में ये लाई कर रहा है, ये वाली वैल्यू बेसिकली। इस वैल्यू पे हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ग्रेडियंट हमने चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक डिटेल में देखा था कि वो किस तरह करते थे कि डेल अप्लाई करते थे। डेल हमारा क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। उसका हम डेल अप्लाई करते थे इसके ऊपर, यानी कि ये जो वैल्यू है, देखें ये वही वैल्यू लिखी हुई है, उसके साथ डेल लिख दिया। यानी कि इस वैल्यू को पहले पार्शियल बाय पार्शियल एक्स फाइंड करना है, वो आई का आंसर होगा। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इसका, तो वो बन जाएगा वाई और जी कांस्टेंट है, ये 3y और 6z 0 हो जाएगा। 2x में से वैल्यू आएगी 2, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लेंगे 2 आंसर आएगा, तो बन जाएगा 2i। देन पार्शियल बाय पार्शियल y। सही है। अब 3 आंसर आ जाएगा, 3j। देन पार्शियल बाय पार्शियल z, तो ये हमारे पास एक्स वाई 0 हो जाएगा और 6 आंसर आएगा जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे, तो 6k। यानी कि ये 2i हमें कहाँ से आया, जब हमने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया। 3 कब आया, जब इसका डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू y लिया, और जब हमने विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो हमारे पास आंसर आया 6। x के लिए i कंपोनेंट, y के लिए j कंपोनेंट एंड z के लिए k कंपोनेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। ये आंसर जो आया है यहाँ हमने लिखना है देन, यानी कि उसको यानी कि यूनिट वेक्टर अप्लाई करना है। वेक्टर, ये वेक्टर ही आया ना, ये भी लिखा हुआ है जो हमारे पास डेल अप्लाई करने के बाद आंसर आया है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। देन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर अंडर रूट, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो देन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें 2 4 प्लस 9 प्लस 36 तो 49 का अंडर रूट 7। आई के लिए 2/7, जे के लिए 3/7 एंड के लिए 6/7 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है n। अब हमने n डॉट के और a डॉट एन दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे। n डॉट के फर्स्टली फाइंड किया हुआ है कि यहाँ हमने n की वैल्यू लिखी, ये हमारे पास n है। सही है। देन डॉट के लिखा साथ। तो अब देखें यहाँ आई जे है ही नहीं, जस्ट के है, तो आई भी 0 जे भी 0। जब के का के से डॉट लेंगे तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 6/7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के साथ 1 है और यहाँ आई जे है ही नहीं, तो वो 0 कंसिडर करेंगे। 0 से 2/7 और 3/7 मल्टीप्लाई होकर वो 0,
तो देन जस्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बाद आंसर आ जाएगा 6/7। सो ये हमारे पास 6/7 आंसर आया है एन डॉट के का। अब हमने फाइंड करना है डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट के का मोड। तो मोड की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर ऑलरेडी हमारा एडिशन में है। सो जब हम इसको देखें, ये 6/7 है, तो यहाँ हमने अपनी वैल्यू रखी है एन डॉट के की जगह 6/7। तो अगर डी एक्स डी वाई साथ प्रोडक्ट में लिखने हैं तो ये ऊपर जाके 7/6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/6। डी एक्स डी वाई साथ में प्रोडक्ट में आ जाएंगे, सही है, इस फॉर्म में नहीं आएंगे। ये वैल्यू नीचे थी ना 6/7, तो ये ऊपर जाके रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि 7/6 हो जाएगी। अभी हमने ए डॉट एन फाइंड करना है। उसके लिए हमने ए वेक्टर लिखा अपना जो क्वेश्चन में गिवन था ए वेक्टर से, ये अब उसको यूज़ करेंगे। डॉट एन जो हमने फाइंड किया है वही वो वाला ही एन दोबारा लिखना है। अब डॉट में आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से, देन हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बाद आंसर आ गया। अब इसमें देखें कि हमारा जो ऑक्टेंट था वो फर्स्ट था एक्स वाई प्लेन, सही है, लेकिन यहाँ हमारे पास 36Z आया है, सही है। तो Z में तो नहीं आना चाहिए था हमारा क्योंकि ऑक्टेंट लाई कर रहा है फर्स्ट एक्स वाई प्लेन। सो Z की हम वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ से देखो, यहाँ से हम Z की वैल्यू निकालेंगे तो 6Z यहाँ रहने दो, बाकी उस तरफ जाके 12 - 2x - 3y फिर डिवाइडेड बाय 6, सही है। तो ये नीचे वैल्यू लिखी भी हुई है, ये देखें Z की वैल्यू, ये Z की वैल्यू निकली है। तो इसको इस Z की जगह रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 36 - 12x डिवाइडेड बाय 7। अभी ये वैल्यूज़ हमने सारी फाइंड कर ली हैं, इनको फार्मूले में पुट करते हैं। ए डॉट एन की जगह हमारे पास आ जाएगा 36 - 12x डिवाइडेड बाई 7 एंड डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट के की जगह अगर डी एक्स डी वाई साथ प्रोडक्ट में आए तो 7/6, सही है। तो ये स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, यहीं उसने कर लिया था। इसकी बजाय कि हम यहाँ 6/7 लिखते फिर नेक्स्ट स्टेप में 7/6 करते, तो इसलिए उसने यहाँ डायरेक्ट कर लिया था। सो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 7 जो है इस 7 से कट हो जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 6 - 2x। तो वो 6 जो है इस 6 कैंसिल हो जाएगा तो 6 - 2x जस्ट बच जाएगा विद डबल इंटीग्रल। अभी देखें हमारा क्वेश्चन है और सिंप्लीफाई हो गया है। अभी हमें चाहिए लिमिट्स, तो लिमिट्स किस तरह फाइंड करेंगे, फिर से इसी इक्वेशन में जाएंगे, सही है। इस इक्वेशन को बार बार यूज़ किया गया है। यहाँ देखो Z तो 0 है क्योंकि ऑक्टेंट फर्स्ट है एक्स वाई, तो ये 6Z तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। 2x + 3y = 12 ये इक्वेशन है। यहाँ हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास अपर लिमिट होगी, सही है। तो वो हमारे पास निकलेगी 12 - 2x डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास y के लिए लिमिट्स आ गई हैं, ये देखो। और फिर इसी इक्वेशन में जाओ, x की लिमिट निकालने के लिए लोअर लिमिट x की भी जो है वो 0 ही रहेगी, सही है। लेकिन अपर लिमिट के लिए y और z दोनों 0 रखेंगे क्योंकि y की तो बात कर ली, वो तो निकल गया हमारे क्वेश्चन से। z ऑलरेडी 0 है तो x की वैल्यू जस्ट निकालेंगे तो 2x = 12, सो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अपर लिमिट क्या आई 6। तो अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे कि फर्स्टली इसको y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लें, देन ये लिमिट्स पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जब हम देखो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर ये y की जगह ये वैल्यूज़ रख देंगे तो हमारे क्वेश्चन की सारी शेप जो है वो x में आ जाएगी, सही है। ये देखें इंटीग्रेशन के बाद और लिमिट्स पुट करने के बाद ये आंसर आएगा। उसके बाद x में सारी शेप आ गई ना, अभी इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ भी लिमिट्स पुट कर देंगे। अपर लिमिट जो है वो 6 है माइनस लोअर लिमिट जो है वो 0 है, तो वो x भी ख़त्म हो जाएगा, वेरिएबल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास सिंपली कांस्टेंट आ जाएगा 24। तो ये था हमारे पास सरफेस इंटीग्रल। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है वॉल्यूम इंटीग्रल। वो भी मैं आपको यही समझा देता हूँ कि उसको किस तरह करना है।
उस टॉपिक में देखें यहाँ हमारे पास डबल इंटीग्रल यूज़ हुआ है, वहाँ हमारे पास एक और इंटीग्रल होगा ट्रिपल इंटीग्रल, सही है। तो सिंपली यहाँ हम z बोल देते हैं, इस इंटीग्रल को z बोल देंगे, इसको y, इसको x, और ये वेक्टर है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसा कि इस स्टेप में हमने 2 बार इसको इंटीग्रेट किया है और आंसर 24 आया है, वहाँ उसको 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, पहले z के लिए, फिर y के लिए, फिर x के लिए, देन लिमिट्स पुट करते जाएंगे बारी बारी, लिमिट्स इसी तरह फाइंड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो आंसर निकले, कांस्टेंट निकले या कुछ भी निकले। तो उसमें यानी कि कहने का मतलब है कि 3 बार इंटीग्रेट करना है और वेक्टर गिवन होगा जिसको इंटीग्रेट करना है। तो ये था हमारे पास वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।